परमेश्वर का वचन देखेंगे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 14 पढ़ेंगे, 14, 15, 16। हालेलुया। इस प्रकार वचन कहता है, मेरे लिए शरण पड़ेगी। बुराई को और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की और लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। हालेलुया। हम जब इस अध्याय को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इस 34 अध्याय को, तो हमें परमेश्वर बहुत सारी बातें बताता है कि किस तरह से परमेश्वर अपने आप को अपने लोगों पर जाहिर करता है। इसी वचन में अगर हम 8 वचन पढ़ेंगे, इसी अध्याय में 8 आयत पढ़ेंगे, तो लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, वह मानव जाति जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परख कर देखो, यानी इसका मतलब क्या है? टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। यहाँ पे परख कर लिखा है। अगर हम इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है टेस्ट एंड सी। तुम देखो, से चख कर देखो कि वो कितना भला है। आज मुझे कोई सुन रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने खुदावंद को टेस्ट नहीं किया, उसे परखा नहीं है, उसको चखा नहीं है, तो आज खुदावंद क्या कह रहा है कि तुम मुझे देखो, मैं कितना भला हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो उठता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस 14 आयत में, 14 आयत में क्या लिखा कहता है? ये सारी चीजें ठीक है। अगर 13 वचन पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, 12 वचन, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है, परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, तुम में से कौन है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है? कौन लोग है? कितने लोग हैं? हम में से कई लोग हैं मेरे प्रियो, जो हमें दीर्घायु हमें चाहिए होता है। हम अपनी लंबी आयु के लिए हम परमेश्वर के सेवकों से, परमेश्वर से इल्तिजा करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। परमेश्वर कह रहा है, तुम में से कौन है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। हालेलुया। अगर हम 8 आयत पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, कितना भला है। अब परमेश्वर कह रहा है कि तुम में से कितने मनुष्य जो चाहते हैं कि वे दीर्घायु से तृप्त हो, और दीर्घायु उनके जीवन में आए और वो खुदा की भलाई को देखे। हालेलुया। लेकिन हम उसी टाइम देख पाएंगे, परमेश्वर ने कुछ हमें बताया है कि तुम में से कौन लोग हैं जो ऐसी चीज को देख पाएंगे। अगर हम 13 वचन पढ़ेंगे तो इस प्रकार कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। हालेलुया। वही लोग देख पाएंगे, वही लोग खुदा को के भलाई को देख पाएंगे जिन्होंने परमेश्वर को टेस्ट किया है, परमेश्वर को चखा है, और वही लोग परमेश्वर की भलाई को देख पाएंगे मेरे प्रियो, जिसने परमेश्वर से दीर्घायु चाहिए, जिसने खुदा की और अपनी आंखों को लगाया है। इस प्रकार कहता है, अगर तू दीर्घायु चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। हालेलुया। हमें से कई जने, हमें नहीं पता होता, हमें नहीं करना होता है वो सारी चीजें, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि अगर तू मुझे परखता है और मेरे भलाई को देखना चाहता है, अगर तू मेरे नाम में बढ़ना चाहता है और दीर्घायु चाहता है और जीवन भर भलाई को देखना चाहता है, तो अपने जीभ को वश में कर, किसी के लिए छल मत कर। मैं आपको बताती हूँ ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम दाऊद था। हालेलुया। वो बचपन से परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसकी जो मम्मी डैडी है उसको एकदम हल्का काम दिए थे। उसके भाई भी उसकी हमेशा मजाक करते थे क्योंकि वो भेड़ों को चराता था, लेकिन उसको एक अच्छा था कि वो किसी के विरुद्ध नहीं, लेकिन खुदा की ओर देखता था। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि उसने वही लड़के ने गोलियत जैसे एक बड़े राक्षस को मार गिराया। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, जब वो बढ़ रहा था, जब उसने बहुत सारे फिलिस्तियों का नाश किया, वध किया, तो हम क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर से बढ़ा रहा था, और शाऊल जो उसका ससुर है उससे वो घृणा करने लगा, चिढ़ने लगा, उसके लिए वो हमेशा छल की बातें करता, उससे हम घात करने के पीछे हो गया। लेकिन दाऊद क्या कहता है, मैं अभिषिक्त लोगों को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभिषेक हुआ है उसका, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है, और मैं पलटा नहीं लूंगा, लेकिन परमेश्वर आप करे।
हालेलुया। और आज परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू अपने मुंह की चौकसी कर, अपने जीभ से बुराई को रोके रख, बुराई को छोड़ दे और भलाई कर। क्या कर? बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ। मेल कौन है? हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने क्या संदेश दिया? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य पाएंगे। हालेलुया। कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप है करते, वो शांति और आनंद पाएंगे। परमेश्वर ने हमें पहले हमें ये की वर्ड्स दिया है कि हमें मेल को ढूंढना। मेल कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर जो मेल मिलाप करवाता है, जो अपने लोगों के बीच में रहता है। आपको अगर याद होगा तो क्या हुआ उस दिन जब सरफुरुनी स्त्री अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह के पास आई, भागते भागते आई और उसे पता चला वो गांव में यीशु मसीह आए हैं, वो मेरी बेटी को चंगा कर देंगे क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने घेर रखा है। वो भाग कर गई, उससे पता चला तो वो यीशु मसीह से विनती करने लगी कि चल और मेरी बेटी को चंगा कर। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपने बेटों का खाना, अपने लड़कों का खाना मैं नहीं दूंगा विधर्मियों को और दूसरों को नहीं दूंगा, पहले मेरे बच्चे खाएंगे। हालेलुया। तो स्त्री ने क्या कहा कि जो मालिक के मेज पर से जूठा खाना गिर जाता है ना, चूर चार गिर जाता है, क्या वो कुत्ते का अधिकार नहीं है? हालेलुया। तब जाके परमेश्वर ने उसे चंगा किया। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए आज खड़ा है, अपने बच्चों के लिए अपने हाथों को बढ़ाकर खड़ा है, अपने बच्चों के लिए वो चंगाई और उसने अपने बच्चों को उन्नति के लिए रखा हुआ है, अपने बच्चों को उसके जो करुणा में जो उसके जो काम है, जो भेद है, जो भलाई है, वो दिखाने के लिए वो रुका हुआ है। और क्या लिखा है? तो बुराई को छोड़ मेरे बच्चे और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें, कहे मेरे पीछे, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी है। हालेलुया। और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो बुरे करते हैं वो हमेशा अपना मुख उनसे फेरे रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा दे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 18 आयत इस प्रकार लिखा, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। सब लोग कहे आमीन। आमीन। परमेश्वर जो है आज हमें बताने पर है कि जो तेरे जीवन से, तेरे होठों से, तेरी जीभ से, तेरे मुख से छल की बातें निकल रही है, बुराई निकल रही है, तू इसे छोड़ दे और परख कर देख, चख कर देख कि मैं कितना भला हूं। मैं इतना भला हूं कि तू दीर्घायु अगर तू चाहता है तो मैं तुझे दूंगा और मैं तू जीवन भर तू मेरी अच्छाई को देखेगा। हालेलुया। आप जितने मुझसे जुड़े हैं इस वक्त, सब ऑनलाइन मीटिंग में है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि खुदावंद अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है और वो कभी नहीं बुरा चाहता कि मेरे बच्चे उस नरक के मार्ग पर रहे। इसीलिए तो यीशु मसीह आए हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम मार्ग, सत्य और जीवन को जान पाए, उससे पहचान पाए। और वो कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो मेरे बच्चे, देख मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान है रहने के लिए और मैं जाता हूँ तेरे लिए तैयार कर रहा हूँ। तो हमें किस बात की चिंता है? हमें किस बात का फिक्र है? हमें किस बात के लिए रोना है? हमें किस बात के लिए उन व्यक्तियों के लिए छल ढूंढना है, उनके लिए बुराई करना है जो हमारा बुरा चाह रहे? लेकिन खुदावन ने क्या कहा? मेल मिलाप कर, तू अपने लोगों के बीच में रहे, तू मुझे परख कर देगा। आज यही वर्स, यही मैसेज है कि अपने मुख से बुराई ना करे, अपने मुख से अपने जीभ को कंट्रोल में रखे। याकूब के अध्याय में, 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो पूरा वही है, जीभ जो है पूरा जो चीज को नाश कर देती है। आज परमेश्वर ने कहा कि तेरे मुख को तू कंट्रोल में रख और उससे कभी भी पाप ना होने दे। हालेलुया। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आज आप, कितने लोग आज मुझे देख रहे, 40 लोग हैं और आगे भी देखेंगे। अगर आप सच में खुदावन की भलाई को देखना चाहते हैं अपने इन आंखों से, तो परमेश्वर जो है आपको वो दिखाएगा, आपकी आंखें खोल देगा। अगर आप में से जितने हैं मेरे भाई, मेरी बहन, मुझे नहीं पता आज किसके लिए ये वचन है,
लेकिन मैं चाहती हूँ और मेरा विश्वास है कि अगर आप में से एक व्यक्ति भी खुदावन की भलाई को देखना चाहेगा तो खुदावन जाहिर करेगा। लेकिन एक ही चीज है, परमेश्वर ने कहा धर्मी जो है वो मेरी दुहाई देते, मैं उनकी सुनता हूँ। बुराई को छोड़ दे और भलाई कर। अपने अंदर की जो बुराई, जो चीजें दूसरों के प्रति, वो क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों घट रहा हूँ, वो क्यों ऐसा है, मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं उसे नाश करने पर हूँ, ऐसा सारी चीजें छोड़कर हम खुदा की ओर आए। अगर मेरा भाई कोई है, कोई मेरी बहन को देख रहा है अपनी गंदी नजरों से, तो कहे परमेश्वर मेरी इन नजरों को बदल दे और खुदावन मैं आज से तेरे भय में चलूंगा, तेरे वचन को देखूंगा। अगर मेरी बहन है तो ऐसी प्रार्थना करे, क्यों ना अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और विश्वास करिए कि आज परमेश्वर आपको टच करने पर है। खमन अपने हाथों को उठाइए, 2 मिनट के लिए खुदावन को याद करें, अपने उन पाप को याद करें, उस पाप को जो हमने यीशु मसीह के विरुद्ध कर दिया। बाबा परमेश्वर आपकी आंखों के सामने ले आएगा कि आपने कल तक, आज सुबह तक जो भी पाप किया आपके सामने ओपन कर देगा। परमेश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप करे, अपने मन फिरा ले यीशु की ओर। खुदा ने कहा बुराई को छोड़, मेल को ढूंढ, अपना मन मुझ में लगा। बाबा खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ। खमन अपने हाथों को उठाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, जितने मेरे भाई बहन परमेश्वर इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ये मीटिंग, परमेश्वर ये लाइव सेशन परमेश्वर ऐसे ही नहीं है, लेकिन कई जवान बच्चों को आज छुड़ाने पर है। परमेश्वर कई साल पहले तूने मुझे छुड़ाया उन बुरे लोगों से, उन बुरी आदतों से। आज मैं फिर तेरे पास आती हूँ और विनती करती हूँ कि मेरे भाई मेरी बहन को आज छुड़ा परमेश्वर, जो आज परमेश्वर छूटना तो चाहती है लेकिन खुदावन वो छूट नहीं पा रही है। आज तेरे हाथों को बढ़ा खुदावन, खुदा यीशु, और इन्हें आजाद कर। हर एक शैतान के बंधन जो इन्हें नरक की ओर लेकर जा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं जो इन्हें नरक की ओर लेकर जा रहे हैं, इनके अंदर लालसा उत्पन्न करे, वे विचार उत्पन्न करे, ऐसी अभिलाषा उत्पन्न करे जो गंदी है और नशे में लेकर जा रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम में अपने पैरों के नीचे हम तोड़ते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरा वचन कहता है तुम पृथ्वी पर बांधोगे किसी बात को तो वह स्वर्ग में बांधा जाएगा। हम यहाँ पर परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में बांधते कई जवान बच्चों के लिए, कई मेरी बहनों के लिए जो परमेश्वर गलत रास्ते पे चली गए तुझे जानते हुए भी, आज वो सारी चीजों से नष्ट होकर आजाद हो जाए और खुदा तेरी और अपनी आंखें लगाए। रिब्बा महसेरियांदर, हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक व्यभिचार की आत्माएं, हर एक शैतान की योजना को नष्ट करते ही इसी वक्त परमेश्वर की आग भेजते हैं, यीशु मसीह की आग भेजते हैं। आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके काम में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रिश्तों में परमेश्वर की आग आए और हर एक वो आग नष्ट कर दे इन बुरी चीजों को। खुदावन आज मेरी बहन, अगर आज मेरा भाई अगर अपने हृदय में स्थान ले कि मैं बुराई को छोड़ अच्छाई की ओर, मेल मिलाप की ओर जाऊंगा, तो खुदावन ऐसा ही होने पाए। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। आपने इन्हें छुड़ा दिया है, आपने इन्हें आजाद किया है, आपने परमेश्वर इन्हें फिर एक बार रिस्टोर किया है, आपके साथ संगति करने को परमेश्वर एक बार फिर मौका दिया है। आपका धन्यवाद करती हूँ। जो पवित्र आत्मा मांग रहे परमेश्वर ने आज तेरे आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दे, ताकि ये बुराई को छोड़ अच्छाई की ओर जाए। इन्हें दीर्घायु से तृप्त कर खुदावन, ताकि खुदावन परमेश्वर तेरे भलाई को देखे। खुदावन यीशु तू परमेश्वर इनके साथ साथ चल। खुदावन तेरे प्रेजेंस में परमेश्वर ये रहे और तेरा प्रेजेंस इनके साथ रहे, ये तुझ में बने रहे और ये परमेश्वर तू इनमें बना रहे। जैसे हेनोक के साथ तू चला, हमारे साथ चल। खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ नाम में
ऐसा ही हुआ है और सभी ने मिलकर कहा आमेन और आमेन।